तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर दिस इज H2M1। लास्ट टॉपिक में वी हैव कवर्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आज क्या क्या करेंगे? टुडे वी विल ट्राई टू कवर वर्क डन by gravity, then friction, spring, है ना, spring, और इसी में we will cover spring mass system। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है एक बार देख लेते हैं। आफ्टर दैट वेरिएबल फोर्स, है ना, वेरिएबल फोर्स इससे पहले ही आ जाएगा। वेरिएबल फोर्स एंड एफएक्स ग्राफ, वेरिएबल फोर्स एंड एफएक्स ग्राफ। क्लियर? आफ्टर दैट स्प्रिंग हो गया, देन पावर हो गया, देन रिमेनिंग टॉपिक विल बी पावर के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम्स। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ वर्क एनर्जी चैप्टर। बट इन योर पैकेज, आपके पैकेज में कोलिजन दिया हुआ है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर का पार्ट होता है, लेकिन आपके पैकेज में दैट इज गिवन। सो आफ्टर दैट वी विल कवर COM एंड कोलिजन। लेकिन इस चैप्टर में दीज आर द ओनली टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक बच रहे हैं हमारे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझे? चलो स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव? बोलो। कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, बस आई विल टेक एन एग्जांपल। इफ यू आर हैविंग एन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन है, इसमें से यू हैव टू रिलीज अ ब्लॉक। you have two options whether to release this box along the incline, okay, and the second path is we just dropping this ball ऐसे। Clear? Is it clear? ठीक है, so in the first one you will release this box and it will slide, है ना, there is no friction, the surface is smooth and the incline is fixed. So in the first one the block will move along the incline, and in the second one you are just releasing this block and it is going down. Clear? Is it clear? Bolo. Yes. Okay, so suppose this length is L, and this is H, तो बताओ, is L sin theta is equals to H? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. So if you're going through the first path and the second path, so if you're going through first path, so force applied in this direction is mg sin theta. Correct? Mg sin theta. Yes, sir. Okay, so mg sin theta into the distance moved, that it will be the work. Is it correct? है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. What is L sin theta? That is equals to H. So work done is equals to mgh, है ना, in the first path. And when you take the second path, the force is mg. What will be the work done? mgh. This will be the work done. So it doesn't matter whether you release the box along the incline. The only thing that matters here, that is the displacement. अगर आप L लेते हो तब भी displacement H होगा, and you are releasing through the path 2, then still the displacement is H. Clear? Is it clear? Displacement along the force, समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्क नहीं पड़ता
अगर ब्लॉक यहाँ पे भी जाता है तो उसका स्पीड वी नॉट रहेगा, कितना होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. दिस पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन बाय स्प्रिंग, दैट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विल गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे भी आएगा तब भी उसका स्पीड सेम रहेगा. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्लियर है? हाँ सर. सो सपोज आप एक वाटर पार्क में गए एंड यू हैव टू ऑप्शंस वेदर टू गो थ्रू द स्लाइड. स्लाइड से जाओ अगर देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना, मैं बात फिर से बता रहा हूँ, स्मूथ है सब कुछ, एवरीथिंग इज अ स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर आप एक वाटर पार्क में गए एंड यू आर हैविंग टू ऑप्शंस, अगर आप स्लाइड से जाओगे तो नीचे आने का स्पीड, और सीधे वहां से कूद जाओगे तो नीचे आने का स्पीड, इन बोथ केसेस इट विल बी सेम. समझ में आया? क्लियर? हाँ सर. चलो, फिर से एक्सप्लेन करोगे? कहाँ से? स्पीड सेम कैसे है वो? बेटा द वर्क डन इज सेम ना, दैट वर्क विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. जो वर्क डन सेम है वही तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा. हाँ हाँ समझा. ठीक है, चलो नोट कर लो. नेक्स्ट इज कौन सा था? नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन by friction. So there are two type of friction. The first one is static and the second one is kinetic. Okay, in case of kinetic there will be energy loss. ठीक है, इसमें क्या होगा? no net work done, not the network done, है ना, मतलब this is not the network. इसमें लिख लो net work will be net work is equal to 0. इसमें work is, इसमें ऐसे लिख सकते हो, you can net work done is equal to 0. इसमें net work is negative or work will be negative. Why it's negative? There will be release of heat, है ना, heat will be there. For example, if you rub your hand on any surface, you will feel that after some time it will get heated. या कोई भी surface, if you rub to surface, you will feel that there will be the rise of temperature. Why? Because whatever the work you are doing, that is getting converted into the negative work of kinetic energy, and that will get converted into the form of heat or light or sound, and anything कुछ भी हो सकता है. So we will take them one by one. First is static. Why? In case of the static, there is no net work done. Static friction work. ठीक है, just keep in mind that there will be no slipping, है ना, no slip. Otherwise that will not be static, that will become kinetic. Clear? So if you are having two masses, suppose m1 and m2. Clear? m1 and m2. देखो, m2 is lying over a smooth surface, but there is a friction between, there is friction between, this surface is smooth but this surface is rough, between m1 and m2. Okay, and if you pull the m2, the distance x, then which force is responsible for the movement of m1? बताओ कौन सा वाला force m1 को move कराएगा? बोलो. If you pull m2, Friction. only friction is there, only static friction is there which will pull m1, है ना. m1 पे लगेगा आगे static, and m2 पे it will be in the backward direction as per the Newton's third law. Clear है कि नहीं? Is it clear? बोलो.
So work done on M1 is equals to force of friction and displacement. Both are in the same direction. So work done is equals to work done on M1 W1 is equals to Fs into my x. Is it equals to plus W? Is it clear? Clear है? Clear है? Sir, could you explain this once Beta more? work done on M1 is equals to force into my distance moved. Clear? Yes, sir. Okay. And work done by friction on M2, static force is in the backward direction and displacement is in right direction. So it will be Fs into my x. So that is equals to minus W. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So what is the W net or net work is equals to plus W minus W. So if you look at the individual work, so work done on M1 is positive, work done on M2 is negative, but net work done on the entire system is zero. Clear? Is it clear? Because Sir, net. हाँ बताओ बोलो. Sir, network done by friction would be zero. हाँ No? फ्रिक्शन क्या बात हो रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क ना. हाँ, sir. ठीक है. So if you're taking it in a system boundary, so whatever the forces, all the internal forces work done by all internal forces will be zero है ना. अगर ऐसे से लग रहा है तो समझ में आया कि नहीं? समझा? सर, आप अपना लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दो. यहाँ पे चलो उसको मत लो अभी, आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे बस ये देखो, if you take this system boundary, so static friction is inside the system boundary. So is it an internal force or external force? Internal. इंटरनल फोर्स है ना. ठीक है, ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं, बस इतना देख लो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M1 is plus W, work done by the static friction on M2 is minus W. So net work done is equals to 0. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, sir. ठीक है. अब ये बताओ, कार में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो टायर ज्यादा घिसेंगे या काइनेटिक? स्टैटिक में तो वर्क नहीं होगा ना. क्लियर है? जब कभी आप कार चलाना सीखना या आप अपने पैसों से जब कार आप रखोगे तो उसको मेंटेन भी आप ही करोगे. ठीक है. देन यू विल रियलाइज कि कार में कौन से टायर ज़्यादा घिसते हैं. ठीक है. कार यू विल रियलाइज कि कौन से कार ज़्यादा घिसेंगे, आगे वाले या पीछे वाले. ठीक है. दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द रियर, है ना. अच्छी कार नहीं है, दिख रहा है जैसा भी है वैसा. ठीक है. तो दिस इज द फ्रंट व्हील एंड दिस इज द रियर व्हील, एंड यू विल रियलाइज दैट रियर वाला जो है वो ज़्यादा घिसता है, क्योंकि जब व्हेन यू टर्न द कार तो वो स्लिप होते हैं, और ये वाले जो है ट्रैक के साथ घूमते हैं, है ना. तो आगे वाले कम घिसते हैं, पीछे वाले ज़्यादा घिसते हैं. समझा? क्लियर? क्योंकि आगे लगता है स्टैटिक और पीछे लगता है काइनेटिक. चलो ज़्यादा नहीं समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन will be equals to 0. Net work done by static friction is equals to 0. This is same as, जैसे अगर एक बॉक्स है, इस पे M1 मास है और ये M2 है. देखना ध्यान से, what will be the work done by tension. देखना, अगर आप इसको x मूव कराओ तो बताओ वर्क डन बाय टेंशन ऑन M1 कितना होगा? बोलो W1. It will be T into my x. Yes. And work done by tension on M2 it will be minus Tx. So what will be the net work done by tension? That is equals to 0 ना, है कि नहीं? बोलो. अरे नहीं समझा? समझा, sir. तो that is the base of tension trick. मैंने tension trick बताई थी ना, T1 x1 plus T2 x2 plus T3 x3. So this is the base of tension trick. यहाँ से tension trick आया है, समझे? Net work done by internal force if there is no slipping, है ना. slipping नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे heat नहीं होना चाहिए कुछ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये tension भी internal है, system boundary के अंदर आ गया. So work done by कितना हो गया, net work done कितना हो गया, 0 हो गया.
समझा? इज इट क्लियर? सर टेंशन के लिए भी फ्रिक्शन नहीं है तभी अप्लाई होगा ना? क्या? नहीं नहीं, हम टेंशन की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंशन. और अब फ्रिक्शन क्या वर्क कर रहा है डजंट मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट द वर्क डन बाय द टेंशन. सिर्फ टेंशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ओके सर. चलो नोट कर लो. So work done by static friction, work done by static friction is net work done by static friction will be 0. It will be positive on M1, it will be negative on M2. So net resultant will be 0. Clear? Next is kinetic friction. ये तो आप अपने आप फील आता है. The work done by kinetic friction will be negative and there will be heat development. होता है ना kinetic friction, heat develop होगा. Whenever a block slides over the surface, rough surface, क्या होगा बताओ? If the block is sliding over a rough surface, तो ये अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सर. It will slow down, है ना? ऐसे रफ सरफेस पे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? फ्रिक्शन in which direction? So friction will act in the opposite direction. कहाँ लगेगा? Kinetic friction, that is a constant value. और सरफेस पे लग रहा है, उस पे हम देखेंगे नहीं, देखेंगे ब्लॉक पे कितना वर्क कर रहा है, ब्लॉक पे. ठीक है, ब्लॉक पे कितना वर्क कर रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि सरफेस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मूव कर नहीं रहा है. सो वी विल टेक द वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स. तो कितना आएगा बताओ? इज इट नेगेटिव? नेगेटिव आ रहा है? बोलो. हाँ सर. नेगेटिव है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? नेगेटिव वर्क किस में जाएगा? नेगेटिव वर्क किस में जाएगा? इन विच फॉर्म? हीट में. किस में? हीट में. किस में जाता है? इट विल गो इन फॉर्म ऑफ हीट. समझ गए? इज इट क्लियर? क्लियर है नेगेटिव हीट में मतलब? बेटा? आपका जो आपने ब्लॉक को स्पीड दिया, आपने ब्लॉक को कुछ स्पीड दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया V0, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप ना. काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो वो Yes, sir. जब स्टॉप हो जाएगा तो वो एनर्जी कहाँ गई? किस चीज में गई? हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन उसको खा जाएगा और किसमें जाएगा? हीट में. समझ गए? हाँ सर. ठीक है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा. ठीक है, क्लियर है? कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू mg. ओके, एंड इक्वेशन क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन. व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? कितना हो गया? माइनस म्यू mg x. जितना भी मूव करेगा ये x. सो होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg x इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आएगा. ठीक है, अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है? 0 हो गया है. ठीक है, सो whatever the energy the block was having the form of kinetic energy, the work done by friction will consume it and it will develop the same amount of heat, light or sound. Clear हो गया? नोट कर लो. चलो, वन क्वेश्चन. क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये आपको सॉल्व करना है. A block of mass 5 kg, moving with 20 meter per second, on a rough surface. After moving 1 meter, एक मिनट वेट करना.
mu का value you can take 0.2 0.2 10. After moving 10 meter on the rough surface, find out the velocity. कितना आएगा? Find v. ठीक है? Everything is given. You can take g is equals to 10. ठीक है? आंसर बताओ कितना आएगा? हाँ, it can be anything. चलो क्या आंसर आएगा? What will be the answer? So you just need to apply energy equation. क्या आएगा? Initial kinetic energy is half m v naught square minus work done by friction mgx is equals to final kinetic energy. Clear? So initially you can eliminate m. You don't need to put the value of m. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? हाफ v नॉट इज 20 स्क्वायर माइनस म्यू इज 0.2 g इज 10 x इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर. कितना आता है? 400 माइनस 4x इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. x कितना है? इट्स 10 ना, so 400 माइनस 40 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. So 360 square. So v is equals to 6 root 10. So हाँ, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करा. एक ही चीज आएगी, क्या नहीं आएगा? हाँ मतलब वो चलेगा ना? गलत हाँ नहीं? चलेगा. ठीक है, net work done by this force is equals to change in kinetic energy ना. हाँ सर, आंसर सेम. आंसर सेम आएगा. 6 root 10 करेक्ट मैच कर रहा है. हाँ सर. चलो नोट कर लो. चलो वन मोर क्वेश्चन. देयर इज एन incline है. ठीक है, क्वेश्चन है. मेरी आवाज आ रही है ना? Is it audible? हाँ सर. हाँ सर. ये आपका बॉक्स है ऑफ 2 kg. ठीक है, दिस लेंथ इज 10 मीटर. म्यू इज 0.2. यहाँ पे आते आते व्हाट विल बी द स्पीड? है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. थीटा इज गिवन 53 डिग्री. थीटा इज गिवन 53 डिग्री. So answer is, so first you just need to check whether it will move or not, है ना. तो यहाँ पे क्या लगेगा वो देखना है. ठीक है, ये जरूर चेक कर लेना क्वेश्चन में कि is it moving or it will be static, है ना. स्टैटिक उसमें तो नहीं आ गया है. that फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कहीं mg sin theta से ज़्यादा तो नहीं है. so what will be the force that will be responsible for the motion? 2g sin 53 degree. Correct. Its value is कितना आएगा बताओ? What will be the value? 16. बोलो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? हाँ सर. And this will be 2g cos 53 degree. That is equals to कितना? 12. What will be the friction? Mu into the n. That is equals to 2.4 Newton. Clear है? Is it clear? Yes.
So 16 Newton is greater than the friction available. So it will definitely move. It will definitely move. So work done by this force. So what will be the equation? Energy equation. Energy equation will be work done by this force 16 into में this length is 10 minus work done by friction will be negative. It will be 2.4. या मैं इसको लिख देता हूँ पूरा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. That is equals to mg sin theta minus mg sin theta into my length L minus friction into my length L is equals to half mv square. Is it correct? क्या ये सही है? 16 into my 10 minus 2.4 into my 10, that is equals to half mv square. 160 minus 24 कितना होता है? तो वो L sin थीटा H ले सकते हैं या वो ऐसे लेना अरे पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता है. मैंने 10 दे दिया तो 10 ही ले लो. 4cc के लॉन्ग ले लो, चाहे फोर्स ले लो, ये लेंथ ले लो, चाहे mg लेके ये ले लो, फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. Sir, I did it slightly different. Your equation is different. No, I approached it slightly differently. क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो. I approached the question in a different way. In you're taking this force mg. I did mgh minus the force of friction is equal to half mv square. Minus force And of work friction. done by friction. Work done by friction. What is the work done by friction in your method? Is it mu n into my L? Mu n into my 10? L, you're taking L is equals to 10 or something else? L is equal to 10. So the answer will be same. Okay, sir. 140. Is it 136? Correct? हाँ sir. V square. So V is coming root of 136. Settle? Is it Yes, same? sir. Is it same? Yes, sir. ठीक है. So this is the answer. बताओ मुश्किल है क्या? Is it difficult? बोलो. फील वाला है बिल्कुल, है ना, अपने आप हो जाएगा. इसे नोट कर लो. चलो नेक्स्ट आगे बढ़े. फिर आगे बढ़े. Yes, sir. Next is work done by variable force. अच्छा एक चीज और है, कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ. एक कंसेप्ट होता है. अच्छा, फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कौन सा फोर्स है? Non-conservative. एक स्पेशल केस होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें वो वेरिएबल हो जाता है. क्या होता है? इट्स वेरिएबल. व्हाई इट्स वेरिएबल? सपोज यू ब्रिंगिंग अ मास थ्रू अ कर्वेचर है ना, कर्वी पाथ है. दिस इज अ कर्वी पाथ है ना. सो दिस इज h and this is x, and you are bringing this mass, you're sliding this mass slowly है ना. you are bringing this mass slowly. why slowly? because अगर आप तेज लेके आओगे तो there will be the chances of centrifugal force है ना. centrifugal force लग सकता है. अगर आप इसको slowly लेके आ रहे हो तो ये बताओ, at different angle the value of mg cos theta will be different ना. the value of normal will be different ना, है ना. हाँ sir. n changes as angle changes. which angle? Angle of inclination. So if n change, then friction will also change. Clear again? Is it clear? If the value of n change, the friction value will also change. So friction will be variable. Kinetic friction will be, although you are sliding this box, but the kinetic friction will be variable. तो यहाँ पे वर्क कैसे निकालते हैं? यहाँ पे वर्क विदाउट एनी इंटीग्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है.
इसमें अगर आप ऐसा स्लाइड कर रहे हो तो दिस इज द ग्रेविटी, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, इसका काम इसको देखना है आपको, इंटीग्रेट होके वही आएगा, क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एक्स। समझा कि नहीं, इसमें ये ट्रिक काम करती है, मतलब ये नोट कर लेना, इफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल और आप इसे स्लाइड करके ला रहे हो, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी, इंटीग्रेट करके जब निकालोगे तो इट विल बी माइनस म्यू एम जी दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स। क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes. नोट कर लो, नोट कर लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो, यू आर हैविंग 3 वे टू स्लाइड, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो देखो, इफ यू गो थ्रू 1 2 और 3, अगर स्लोली जाओगे, स्लोली, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ऑल द केसेस, है ना, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 बाय फ्रिक्शन, है ना, बाय फ्रिक्शन, इट विल बी सेम इफ यू आर गोइंग स्लोली। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? But Doesn't it should matter be which, either case will be the same now because the displacement. yeah, because this displacement is same, this one. Clear? Yeah, sir. चलो, नोट हो गया इतना? चलो, सो यू आर हैविंग 2 केसेस, पहला वाला क्या है, देखो यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक तो है यू आर गोइंग स्लोली, तो स्लोली जाओगे तब क्या होगा, दैट इज द आइडियल सिचुएशन, स्लोली हो ही नहीं सकता, है ना, अगर आप वाटर पार्क में जाओगे तो आप खुद फील कर लोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो अगर स्लोली और रफ सरफेस है, इन केस ऑफ रफ सरफेस इफ यू आर गोइंग, तो ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं ना, नाउ वी विल टेक द प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकली क्या होगा अगर आप स्लोली नहीं हो, ठीक है, स्लोली नहीं होता तो बताओ, स्लोली अगर नहीं होता है तब क्या होगा, बोलो। अगर आप वाटर पार्क में गए एंड यू आर हैविंग 3 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स हैं आपके पास, 3 स्लाइड्स 1 2 3, और स्लोली तो जाएंगे नहीं, वहां तो स्पीड आ जाएगा, तो बताओ विच स्लाइड, इन विच स्लाइड यू विल फील द फ्रिक्शन मोर, किस में ज्यादा फ्रिक्शन फील होगा, बताओ। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल और रियल सिचुएशन, नॉट स्लोली, बताओ किस में आपको लगेगा ज्यादा हीट, किस में लगेगा, आपके पास 3 स्लाइड है, एक इसमें रगड़ते हुए जाते हो, है ना, एक इसमें और इसमें, है ना, पानी नहीं है कहीं पे, हीट प्रॉपर फील होगा, बताओ किस में ज्यादा लगेगा, थर्ड की थर्ड में, थर्ड वाला। हाँ, हाँ सर। फर्स्ट फर्स्ट सोच लो अच्छे से, साफ साफ है, फर्स्ट वाले में यू विल फील मोर हीट, यू विल फील मोर हीट, समझा कि नहीं, द फर्स्ट केस, क्यों ऐसे? क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, है ना, फर्स्ट वाले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर, समझा नहीं समझा? नहीं सर। देखो अगर आप ऐसे जाओगे इस तरीके से, सो बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, हाँ सो नॉर्मल विल इंक्रीज, है ना, हाँ सर। so friction will increase, तो heat will increase, ठीक है, this is the first track। इस वाले में normal will remain constant, so friction will remain constant और heat will be, मतलब कि होगा but ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा, but in the third case centrifugal force कहाँ होगा, outward, है ना, so normal will decrease, friction will decrease, heat will decrease, समझ में आया कि नहीं आया? So in the real situation work done by friction on 1 will be greater than 2 will be greater than 3, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, magnitude of magnitude of, clear, is it clear, magnitude of,
समझे? हाँ समझ में सर। आया? चलो नोट कर लो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पीड का क्या रिलेशन होगा? द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी मोर इन द पाथ 1 compared to part 2 compared to part 3, है ना? 1 2 3, so there will be more loss of energy in form of heat in the path 1. So speed, the decrease in kinetic energy will be more, so v1 will be less compared to v2 compared to v3, because in the first one there will be more loss of kinetic energy, in the second one there will be more loss of kinetic energy, sorry, less loss of kinetic energy compared to one, and in track 3 there will be least loss of kinetic energy, so speed will be higher. Clear? हाँ सर। ठीक है? सर आप एक बार Yes. फर्स्ट स्लाइड वाला केस वापस एक्सप्लेन कर सकते सर हैं? थर्ड वाला केस जो है उसे प्रैक्टिकली स्लाइड में पॉसिबल कैसे है सर? नीचे तक कैसे पहुंच ही कैसे पाएंगे? नहीं, हाँ ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। उसको फील आ रहा है कि बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पॉसिबल कि हम पहले ही गिर जाएं, हो सकता है ना? वो 90 डिग्री एंगल बना करके इंसान तो आगे ही, हो जाएगा ना, आउट ऑफ द स्लाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है, उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बस ये है कि यार लॉक विद द स्लाइड, आप स्लाइड में लॉक हो, कोई बेल्ट वेल्ट लगा के लॉक हो, आप इधर उधर भाग नहीं रहे हो। समझ गए आप? समझे कि नहीं? सपोज आप स्लाइड पे हाँ। ट्यूब में बैठे हो एंड दैट ट्यूब इज लॉक, वो इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो नोट कर लो इसे। सबको समझ में आ गया? देखो आपका क्वेश्चन बस इतना आएगा, दिस इज द आइडियल सिचुएशन जिसमें स्लोली जा रहा है, इसमें वर्क डन विल बी सेम, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन वर्क डन इन पाथ 1 बाय फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन पार्ट 2 ग्रेटर देन पार्ट 3। क्लियर? समझ गए? अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आ सकता है आपके में वो ये आ सकता है कि कुछ कर्वेचर ऐसा दे दिया गया है, ऐसा कर्वेचर आपको दे दिया गया, ऐसा सपोज यू आर ऑन एक आप माउंटेन पे हो ऐसा, ठीक है? ऐसा कुछ है, ठीक है? ऐसा, so this is the direction of force of gravity and this system is moving with an acceleration a, ये a से accelerate भी कर रहा है। इधर का म्यू, ये जो म्यू दिया है सरफेस पे, जो सरफेस का म्यू है वो तो म्यू दिया हुआ है, एंड इन दिस सिस्टम यू आर मेकिंग दिस ब्लॉक टू मूव स्लोली, है ना? स्लोली जा रहा है, समझ गया ना? स्लोली। दिस इज x एंड दिस इज h। अब बताओ वर्क बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? वर्क बाय फ्रिक्शन, टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? बोलो। ग्रेविटी भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस ए यू विल फील अ सूडो फोर्स, दैट सूडो फोर्स इज जस्ट सेम एज ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की तरह ही फील होगा तुम्हें बैक डायरेक्शन में। अपना दिमाग लगा के बताओ व्हाट विल बी द वर्क डन। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? इसमें क्या करो, यू जस्ट नीड टू फील द फोर्स। ग्रेविटी का फील कहाँ पे आएगा? नीचे है ना? हाँ सर। ग्रेविटी का फील कहाँ पे आएगा? इन द, इसको छोटा सा बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स? डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इधर ना, एंड mg विल बी, लेकिन सूडो फोर्स फील होगा ना, इसकी वजह से कुछ नॉर्मल आएगा ना। सो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है इसमें। वर्क क्या आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एक्स। इधर वाला g ऐसा है तो ये x लेना है, एम माइनस म्यू एम ए एच, ये करना है। समझ गए? क्लियर? इज इट क्लियर? mg इंटू में x, ma इंटू में h। इज इट क्लियर? सर मुझे नहीं समझा। बेटा जैसे ग्रेविटी का mg लग रहा है तो ये x लेते थे, वैसे सूडो फोर्स का ma लगेगा, उसका h लेंगे। समझ गए? क्लियर? मतलब सूडो फोर्स का h क्यों ले रहा हूँ? सूडो फोर्स की वजह से देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन ना, है ना? है कि नहीं?
हाँ सर। तो इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। तो mg के लिए x क्यों ले रहे हैं? पीछे क्या कर रहे थे, पीछे यहाँ क्या कर रहे थे, mg के लिए x ही तो ले रहे थे, तब यहाँ पे कुछ नहीं था। सर और इसमें क्या है, बस a बढ़ गया तो a का h ले लिया, बस। क्लियर? सर मुझे और नहीं mg समझा। के लिए h लेना चाहिए ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं ले रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। जब ओनली व्हेन ग्रेविटी वाज देयर, ओनली ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाज देयर, तो कितना लग रहा है, mg नीचे और x ये, तो म्यू mgx लिया था कि नहीं लिया था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आया ना, यही लिया था ना। So but फ्रिक्शन के लिए लिया था ना ये। हाँ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही तो निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी, है ना, यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं निकाल रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी, वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, समझे। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस वाज mg, mg नीचे लग रहा था, तो mg इंटू में ये वाला x, क्लियर, माइनस म्यू mgx, इज इट क्लियर? नहीं समझे, नहीं समझे? नहीं सर। इसका मतलब है जो ये मैंने पढ़ाई थी स्लाइड, ये भी नहीं समझे थे ना, नहीं समझे थे ना ये, आप ये तो छोड़ दो, ये वाले में तो बस वो याद करना था ना। नहीं नहीं, ये छोड़ो, ये हटा दो, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी। ये जो बकबक कर रहे थे आप, ये भी समझ में आया था कि नहीं आया था? हाँ सर ये समझा था। ये समझ में आया था, ये मैंने कहा था याद कर लो इसको, बताया था ना, ये वाली स्लाइड सर बताई याद थी। किया। अरे ये स्लाइड, ये इतना तो याद है कि ये स्लाइड अभी हम लोगों ने करी थी कि नहीं करी थी, करी थी कि नहीं। हाँ सर याद है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है, माइनस म्यू mgx, mg इंटू में ये वाला x, ये बताया था ना। हाँ सर। हाँ सर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mgx तो है ही, और ma का h ले लिया, बस माइनस म्यू mah, बस इतना ही तो एक्स्ट्रा ऐड किया है। सर मतलब x लिया और h दिया, इसलिए दूसरे वाले का h ले लिया। दूसरे वाले का h ले लिया। h दिया तो है, हाँ सर मतलब एक का x ले लिया तो h बचा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस ये फोर्स इंटू में ये डिस्प्लेसमेंट, ये बस फ्रिक्शन वाला स्पेशल केस के लिए, ठीक है। सर ओके सर। वो माइनस म्यू mah क्यों करना है, h क्यों लेना है? माइनस म्यू mah, Why do you take h? हाँ सर। बेटा फॉर दिस फोर्स mg इज डाउनवर्ड, देखो mg नीचे था तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिया, क्लियर। ma हाँ, इस सर। तरफ है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्लियर। Sir, well, sir, why can't we take minus mu mgh and minus mu max? माइनस म्यू उसे- ma, Minus mu mgh. माइनस म्यू mgh, हाँ सर। सर मतलब mg बेसिकली हॉरिजॉन्टल देखो में देखो डिस्प्लेस देखो, करा रहा है। हाँ, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन कौन दे रहा है यहाँ पे, ऐसे नॉर्मल ये कौन दे रहा है, mg दे रहा है, सो फ्रिक्शन विल बी म्यू mg, ठीक है, इनटू में ये डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ये देगा, कितना देगा, ma देगा, फ्रिक्शन विल बी म्यू ma इनटू में ये डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। हाँ सर। अब क्लियर हुआ, इज इट क्लियर नाउ? सर मतलब mg हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करा रहा है और ma वर्टिकल। देखो अगर एक वॉल पे यहाँ पे एक m मास है एंड द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग, अब ये बताओ पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, सो व्हाट विल बी द सूडो फोर्स, ma, हाँ सर। नॉर्मल ma के बराबर होगा। और ये अगर हाँ, नीचे सर। जाएगा, इफ दिस ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन कितना आएगा, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, म्यू ma, सही है, बोलो। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, माइनस म्यू mah, यही तो आएगा, माइनस म्यू mah,
यही तो आएगा, हाँ सर। हाँ वही तो सर। कर रहे हैं। अब समझा? Sir. यस बेटा, बोलो बोलो। How do we get friction? म्यू इंटू में एन, म्यू एन। Okay, sir. Got it. अब समझा वाई वी आर टेकिंग दिस म्यू एम ए एच? अब समझा? हाँ सर। इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक द मोशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg is acting, this is x, so what will be the work done by friction? Minus mu mg x. अब समझा? Is it clear? हाँ सर। सर, I had a doubt on the flag one का question though. कौन सा? The flag example you gave us. Flat, this one. हाँ, ये वाला, ये हाँ। flag वाला। So This is FR not a should be flag बेटा, ये mu flag नहीं है। mg. ना, this is not a flag, है ना? This is a wall. ये एक wall है, rough wall। अच्छा, oh. उस पे the block is sliding vertically downward, and the whole system is accelerating with a acceleration. So this block will feel a pseudo force ma. So normal reaction between the wall and the block will be ma. Okay sir, okay. Okay? Clear? आप समझा? ये तो मैंने ब्रेक किया इसको समझाने के लिए आपको, क्योंकि दिस केस द फर्स्ट वन कैसा था? इसकी तरह था फर्स्ट वाला, ठीक है? जब मैंने यहां पे भी एक्सेलरेशन डाल दिया तो ये सेकेंड वाला डाल दिया, समझे? इन दोनों को मिला दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो नोट कर लो। चलो हाँ सर। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, व्हेनेवर द थिंग इज वेरिएबल, कोई भी चीज वेरिएबल होती है, सो किस चीज का यूज करते हैं? वी विल यूज इंटीग्रेशन ना, है ना? हाँ सर। Yes. So if the force is given, if force is variable force है ना, work by variable force लिख लेना इसको, ठीक है? So if force is variable, suppose F is having three component, Fxi plus Fyj plus Fzk, है ना? This one is having three components, I, J, K. And displacement, what is the displacement? Displacement is having three component, डेल्टा आर ले लो यार, एक्स से फिर आप गड़बड़ कर दोगे। द डिस्प्लेसमेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन कितना आएगा? एफ डॉट, क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे? एफ एक्स इंटू में एक्स करोगे, एफ वाई इंटू में वाई डॉट वाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एंड एफ जेड डॉट जेड, है ना? सो दिस इज अ डी डब्ल्यू, या इसको यू कैन टेक डी एक्स डी वाई डी जेड, छोटा स्मॉल ले लिया, तो डी एक्स डी वाई डी जेड। सो व्हेन यू इंटीग्रेट तो वर्क कितना आएगा? व्हेन यू इंटीग्रेट दिस डेल्टा डब्ल्यू और डी डब्ल्यू, यू कैन राइट इट डी डब्ल्यू, ठीक है? व्हेन यू इंटीग्रेट दिस डी डब्ल्यू, सो एफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेट, एफ वाई डॉट डी वाई इंटीग्रेट, एंड एफ जेड डॉट डी जेड इंटीग्रेट। क्लियर है कि नहीं? सो वेन एवर द फोर्स इज वेरिएबल, यू जस्ट नीड टू टेक द इंटीग्रेशन को लेना पड़ेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी आएगा। कैसे आएगा? सपोज क्वेश्चन इज f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है? फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2। समझ गए? बताओ कैसे करेंगे? आप बताइए अप्रोच क्या आएगी? व्हाट विल बी द अप्रोच? सो वर्क डन विल बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, एक्स ही है ना सब कुछ, है कि नहीं? लिमिट कहाँ रखेंगे x की? 0 to 2। इज इट क्लियर? सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट डी एक्स 0 to 2, ठीक है? सो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2
पुट द वैल्यू, लिमिट रखना तो आता ही है ना, है कि नहीं? हाँ सर। 8/3 + 4 जूल्स। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बताओ मुश्किल है क्या? इज इट डिफिकल्ट? बोलो, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? No. चलो, समझने में कोई डाउट है? नोट करने का टाइम नहीं देंगे अभी। समझने में डाउट है? बोलो, नो डाउट। चलो एक काम करते हैं, ज्यादा एकदम से नहीं खींचेंगे, आप मुझे बस हल्का सा बता दो, बाकी मैं डिटेल थ्योरी बाद में कराऊंगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आएगा इसी में? चलो अभी ये रहने दो, पहले मुझे ये बताओ, एरिया एफ ग्राफ का एरिया क्या देगा? एरिया ऑफ एफ ग्राफ, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। व्हाट विल वर्क द एरिया ऑफ एफ ग्राफ? ये मैंने कराया हुआ है क्या? मैंने कराया एफ ग्राफ का एरिया? नहीं सर। चलो, ये फोर्स इज इन न्यूटन में हो, डाइंस में हो, डजंट मैटर, बट एफ ग्राफ का एरिया, आई एम टेकिंग द एसआई ले रहा हूँ मैं। सो व्हेन यू टेक द एरिया, so this area is plus area and this area is minus. So when you take a strip, एक strip लोगे अगर आप, when you take a strip, this is dx, this is f, so area of one strip is f dx, this is the differential area. So when you integrate you will get the entire area, है ना, entire area मिल जाएगा, क्या मिलेगा? f dot dx, so that will give you work. तो इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया विल गिव यू वर्क। ऊपर का एरिया प्लस लेना है ना, ऊपर वाले में क्या आएगा? वर्क इज पॉजिटिव, इसमें वर्क क्या आएगा? वर्क इज नेगेटिव। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ यस सर। क्योंकि इसमें फोर्स आगे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, इसमें फोर्स पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सो एरिया क्या देता है आपको? वर्क देता है। एफ ग्राफ का एरिया विल गिव यू वर्क। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि अभी स्प्रिंग को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वैसे। ठीक है, तो वर्क बाय स्प्रिंग क्या होगा? वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स, ताकि आप क्वेश्चंस कर लो सैटरडे तक अच्छे से। वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? इट्स अ वेरिएबल फोर्स ना, F equals to kx, so it changes with x, है ना? So what will be the work done? dw f dot dx, kx dx, is it correct? बोलो, करेक्ट है? अरे हाँ ना? हाँ सर। So it will be kx square by 2. Work done by spring is equals to इतना। आपको पता चल जाएगा when spring is doing positive work and when it is doing negative work. Suppose एक मास है, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से इसको कंप्रेस करता है और स्टॉप हो जाता है, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई? बताओ कहाँ चली गई? अगर वो आता है और इसको कंप्रेस करता है तो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वी कॉल इट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? स्प्रिंग ऐसे दबेगा, फिर देन इट विल रिलीज दिस ब्लॉक एंड इट विल गिव इट बैक द सेम काइनेटिक एनर्जी। नाउ हो क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में जाना, फिर पोटेंशियल का काइनेटिक में आना। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर बॉक्स किसी स्प्रिंग को दबाएगा, सो व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज थ्योरी यहीं पे रखेंगे।